पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में जो भी बायोलॉजी का मैं गेस्ट टॉपिक और गेस्ट क्वेश्चन दिया हूं ना स्टूडेंट को, एक एक चीज टकराया है, एक एक चीज एग्जाम में लड़ा है। तो आपके लिए मैं क्या लाया हूं, 2025 में आप बायोलॉजी का एग्जाम देंगे, चाहे आपकी मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, डजंट मैटर, एक एक चीज मैं बताऊंगा। पिछला 10 साल का आपका क्वेश्चन बैंक पलट करके देखा हूं कि पिछले जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है 16 चैप्टर बायोलॉजी में, उस 16 चैप्टर से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी बता दिया है, 7-8 चैप्टर, ठीक है। और उस 7-8 चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक है जो पिछले कई सालों में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में ना 100% वही टॉपिक पूछे जाएंगे, वही टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो भैया जी कैसे हम लोग पता करेंगे, तो दीपक भैया है ना एक एक चीज बताएंगे आपके लिए। हम मेहनत घंटों भर मेहनत किए हैं और एक एक टॉपिक को लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ही चैप्टर आपको दिख रहे होंगे और 12 चैप्टर के बाद कुछ ही चैप्टर है जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। भैया जी ये 12 चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। इस 12 चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देख करके जाना है, क्योंकि वही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। अरे भैया अगर पहले मालूम चल गया तब तो गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ाओगे। और देखिए यहाँ पर मैं पेपर में लिख कर लाया हूं, है ना, घंटों मेहनत करके आपके लिए, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो, है ना। तो कुछ ही दिन बच गए हैं। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को जरूर पढ़ करके जाइएगा एग्जाम देने, है ना। हॉल में जाने से पहले उस टॉपिक को देख लीजिएगा, 100% क्वेश्चन लिख करके ले लो, उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है जीवों में प्रजनन, पहला चैप्टर है। अब भैया इस चैप्टर तो बहुत लंबा है और आई नो कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का होता है ना, पहला चैप्टर होता है, उसमें बहुत मन लगता है और स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। तो पहला चैप्टर का आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। आपको कैसे है भैया पता, तो देखो हम भी तो कभी स्टूडेंट थे और पहला चैप्टर मजा आ जाता है पढ़ने में। तो देखो पहला चैप्टर हमारा जीवों में प्रजनन, ठीक है, जीवों में प्रजनन। अब जीवों में प्रजनन में कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए पहला हमारा टॉपिक है प्रजनन के प्रकार। इसका प्रकार पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। हमारे राइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि पेन से लिखना और मार्कर से लिखना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो राइटिंग को देख करके जज मत कीजिएगा, है ना। एंड एक चीज और कि देखो यहाँ पे कुछ कम दिख सकता है तो आप 480p या 720p पर सेट कर लेना वीडियो को, आप लोग बहुत तेज हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा प्रकार, प्रजनन के प्रकार आपको आना चाहिए। दूसरा है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, और इस दोनों टॉपिक को, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को पढ़ करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैंगिक, इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिछले कई सालों में बार बार पूछे गए हैं। लैंगिक और अलैंगिक, इधर लिख दूं, अरे भैया लिख दीजिए, अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन, यह पढ़ करके जाइएगा। अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा ना, तो 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो अंतर पूछ लेगा, भैया जी ये बताइए ना कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। अगर आप इस चीज को लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाता है ना। दूसरा हमारा कायिक प्रवर्धन। देखिए दूसरा जो हमारा है ना कायिक प्रवर्धन, पिछले कई सालों में बार बार इससे पूछा गया है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, पिछला कई सालों में कायिक प्रवर्धन से बहुत सारा प्रश्न आए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आए हैं, मतलब इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। आगे है भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण को आप पढ़ लीजिएगा, भ्रूण को आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा और पहला चैप्टर का आपका एकदम खेला समाप्त हो गया। पहला चैप्टर में भैया 3 ही चीज पढ़ना है, बिल्कुल 3 ही टॉपिक को पढ़ना है। लैंगिक और अलैंगिक को देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कायिक प्रवर्धन, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। और भ्रूण के बारे में आपको पता होना चाहिए, भ्रूण बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा चैप्टर है पुष्पी पौधों में यौन प्रजनन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ करके जाते हैं ना तो आप एग्जाम में एकदम तहलका मचा दोगे। इस टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है पुष्प संरचना, ठीक है, पुष्प संरचना, पुष्प संरचना आपको बनाना आना चाहिए। 5 नंबर में आप पूछ सकता है आपसे पुष्प संरचना, पहला पुष्प संरचना है। दूसरा हमारा निषेचन और बीज निर्माण, निषेचन और बीज निर्माण,
यह आपको पता होना चाहिए कि निषेचन क्या होता है और बीज निर्माण कैसे होता है। ठीक है, निषेचन और बीज निर्माण, यह दूसरा चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं। यकीन मानो दोस्त, इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर पूछा जाएगा ना, और अगर आप पढ़ करके नहीं जाते हो तो दीपक भैया का बात याद आएगा कि दीपक भैया तो बता दिए थे पहला ही टॉपिक, काश हम पढ़ करके आ जाते हैं। तो ये काश वाली चीजों को आप पहले कर लीजिए, ठीक है, पछताना नहीं पड़ेगा। निषेचन, निषेचन और बीज निर्माण, ठीक है, बीज निर्माण, बीज निर्माण, इसको आप पढ़ करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया जी थोड़ा फास्ट बढ़िए ना, तो समझाना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं समझाते हैं तो फिर आप लोग ऊपर ऊपर से आपके चला जाएगा। भ्रूण विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। भ्रूण विकास, भ्रूण विकास, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भैया जी भ्रूण विकास से पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। आप पिछला 2 साल का पेपर देखिए, भ्रूण विकास से बहुत सारा क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में भी, तो इस टॉपिक को आप पढ़ करके जाइएगा। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पर बढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा मानव प्रजनन। मानव प्रजनन से बहुत सारा प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बायोलॉजी बुक में, तो इसको आप पढ़ करके जाइएगा। इसमें मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जो आप नोट कर लीजिए कहीं नोटबुक में, और इसको पढ़ करके जाइएगा एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से पहले। मानव प्रजनन में भैया जी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखो पुरुष प्रजनन प्रणाली, ठीक है, पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली, मैं 2 जगह नहीं लिखूंगा, पहले आप समझ लीजिए। पुरुष, ठीक है, पुरुष और महिला, महिला प्रजनन प्रणाली, ठीक है, प्रजनन प्रणाली। आप मेरे बातों को गौर कीजिए, हो सकता है इस पर आपको अच्छे से ना दिखे, ठीक है, क्योंकि मार्कर से मैं लिख रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं टाइप करके बता दूं, ठीक है। तो देखो आप पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली आपको करके जाना है। दूसरा है टॉपिक हमारा युग्मक निर्माण, ठीक है, युग्मक निर्माण। बार बार प्रश्न युग्मक निर्माण से पूछे गए हैं, तो आप इसको देख के जाइएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है ना टॉपिक हमारा तीसरा चैप्टर से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया जी, मासिक चक्र, ठीक है, मासिक चक्र से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, मासिक चक्र से, ठीक है, मंथली साइकिल बोलते हैं इंग्लिश में, मासिक चक्र, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। सब्जेक्टिव में हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहे, तो मेक श्योर कि आप इसको पढ़ करके जाइएगा। चौथा हमारा चैप्टर है परिवार नियोजन, ठीक है, चैप्टर का नाम नहीं है, ठीक है, चैप्टर का मैं नाम नहीं लिखा हूं, यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ टॉपिक लिख दिया हूं। जिस टॉपिक को अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में, देखो सीधा सा मतलब है, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया है ना। और एक एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप कर लेते हो ना तो आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हो ना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, एकदम पूरा आ रहा होगा, ऑप्शन तो आप एकदम चुन चुन करके बनाओगे मजे से, है ना। एसटीडी आपको आना चाहिए। एसटीडी क्या है, बीमारी है ना, बीमारियों का नाम, बीमारियों का नाम और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी बीमारी कैसे होता है ना, और इसका इलाज क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा 4 चैप्टर से, ठीक है। परिवार नियोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसटीडी क्या है या कैसे होता है, तो आपको यह सब चीजें पता होनी चाहिए। अगला हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर जो चैप्टर है हमारा, वंशानुगतता और विविधता के सिद्धांत। यहाँ पर देखिए सिद्धांत में मैं डॉट डॉट दे दिया हूं, तो उसको आपको कर लेना है क्योंकि जगह काफी कम थी, ठीक है। वंशानुगतता और विविधता का सिद्धांत में जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेंडेल का नियम, ठीक है, मेंडेल का नियम, मेंडेल का नियम, इसका सिद्धांत भी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेंडेल का नियम, इसके बारे में आप पढ़ करके जाइएगा, बार बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। और अपवाद, और अपवाद, ठीक है, और अपवाद, बार बार प्रश्न इससे रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। देखो दीपक भैया जो भी बता रहे हैं ना, एक एक चीज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो अगर आप कर लेते हो ना तो बायोलॉजी में सच में फाड़ करके आ जाओगे, ठीक है। और देखिए आगे 5वां चैप्टर में हमारा है लिंग निर्धारण।
यहाँ पे 5वां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण एक टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ करके जाओगे तो सच में एग्जाम में बहुत अच्छा आप करके जाओगे। ठीक है भैया जी, मार्करवा का इंक खत्म हो गया, तो देखो दूसरा मार्कर हम कैसे लाते हैं। अब बताते हैं एक एक चीज आपको। देखिए 5वां चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक को देख लेते हैं। मेंडेल का नियम और अपवाद देख करके जाना है, 100% क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, लिंग निर्धारण इस टॉपिक को आप देख करके जाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछे जाते हैं। अगला हमारा छठा जो चैप्टर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चैप्टर है ना जिसको छोड़ भी देना है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, किस चैप्टर को आप छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी से सारा कुछ पढ़ना संभव ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं भी समझ रहा हूं। छठा चैप्टर है आपका वंशानुगतता के आणविक आधार। ठीक है, वंशानुगतता के आणविक आधार, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए इस दोनों चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दोनों चिपका करके आंसर लिखना है। ठीक है, चिपका करके लिखोगे और देखो 2 नंबर वाले प्रश्न में कम से कम 4 लाइन तो लिखता ही लिखना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना लिख सकते हो तो 6-7 लाइन लिख देना 2 नंबर वाले प्रश्न में। नंबर एकदम एक भी नहीं कटेंगे, नंबर भर भर करके मिलेगा। ठीक है, जीन कोड छठा नंबर चैप्टर में जीन कोड है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। डीएनए, आरएनए और जीन कोड ये तीनों चीज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आप इस चैप्टर को एकदम खलास कर दोगे। ठीक है, और एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछेगा ना वो ये तीनों टॉपिक पर आधारित रहेगा, तो आप कर दोगे। ठीक है भैया जी, आज तो कमाल कर दिए आप, है ना। एक एक चीज चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दिए। तो आप अगर आप कर लेते हो ना तो सच मानो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव भी इसी के अंदर से ही पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग 7वां चैप्टर विकास। भैया विकास किसी का नाम है? बिल्कुल नहीं, विकास चैप्टर का नाम है। देखिए यहाँ पे विकास में हम लोग क्या पढ़ना है, तो विकास के सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, विकास के सिद्धांत को पढ़ना है। विकास के सिद्धांत बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप 5 नंबर वाला में पूछता है तो आपको बढ़ा करके आंसर लिखना है, समझे आप। आगे देखिए विकास में क्या पूछ सकता है, मानव विकास को पूछ सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मानव विकास के बारे में। अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर चैप्टर पे। ठीक है, 8वां नंबर चैप्टर हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ना। इस चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, आप गारंटी ले लो और किसी साल का प्रीवियस ईयर पलट करके देख लो। इस चैप्टर से सवाल नहीं रहेगा ना तब आप कहना हर साल पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं ध्यान से सुनिए और उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, अपने नोट से जहां से भी हो पढ़ लीजिए। उस टॉपिक से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 8वां है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें से कौन कौन सा पूछा जाएंगे, तो देखिए प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिरक्षा के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे है रोगों के प्रकार। ठीक है, रोगों के प्रकार, कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला हमारा रोगों के प्रकार के बाद, भैया जी आप तो घास दे रहे हैं। देखो मार्कर ऑन द स्पॉट चलाना थोड़ा सा अलग होता है ना, पहले से लिख करके आएंगे तो साफ रहेगा। तो 8वां है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, प्रतिरक्षा, रोगों के प्रकार और संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अपने कॉपी में लिख रहे होंगे और जितना भी मैं टॉपिक बताया हूं ना लाइन बाय लाइन आप लिख लीजिए और उस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, कहीं से भी पढ़ लेते हैं ना तो आपका एग्जाम में बायोलॉजी के पेपर में एकदम कुछ टेंशन नहीं रहेगा। सब जाओगे ना तो आपको यही सब वर्ड यहाँ पे देखे रहोगे ना, सेम टू सेम वहां पे वर्ड आपको देखा देखा मिल जाएगा और अच्छे से आप लिख करके आ जाओगे। ठीक है, 8वां चैप्टर में और हमारा है संक्रामक और असंक्रामक रोग के बाद मलेरिया, एड्स, कैंसर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मलेरिया यह कैसे होता है, इसका इलाज क्या है ना, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मलेरिया, एड्स,
तथा कैंसर, इसका इलाज क्या है, कैसे होता है, इससे कैसे बचना है, सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में 100% पूछा गया है हर साल एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही रहता है ना, सब्जेक्टिव में भी रहता है। और मेक श्योर कि आपसे अगर सब्जेक्टिव में ना पूछे ना तो ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा। भैया जी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हो ना तो 35 में 35 आप ऑब्जेक्टिव भी बना दोगे और 35 में 35 नंबर का सब्जेक्टिव भी बना करके आओगे। नंबर कितना मिलेगा ये आपके डिपेंड करेगा राइटिंग आपकी कैसी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना और इतना टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, देखो चैप्टर नंबर 8 हो गए, 9 और 10 सीधा सीधी बात है, छोड़ दो आप इस चैप्टर को, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इस चैप्टर को आप छोड़ दो। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, देखो इसमें आपसे प्रश्न पूछेंगे ना तो आप अपने से भी लिख दोगे। बहुत कम पूछा गया है, लेकिन अगर आप पूछते हैं प्रश्न बिहार बोर्ड आपसे तो इसमें से अपने से भी लिख सकते हो। 9वां चैप्टर देखो इजी है, क्योंकि देखो इसमें मछली पालन और फसल के बारे में पूछता है। तो बिहार के हम लोग हैं, मछली पालन के बारे में तो ऐसे लिख देंगे, फसल के बारे में अरे बाबूजी खेती करते थे, दादाजी करता था, बाबा पापा सब खेती करते थे, एक एक चीज मालूम है तो अपना लॉजिक लगा के भी लिख दोगे, है ना। तो जो टॉपिक मैं बताया हूं उस टॉपिक पर आप फोकस कीजिए, ये सब तो अपने आप हो जाएगा, है ना। 10वां चैप्टर हमारा, 10वां चैप्टर में पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। तो सूक्ष्म जीव के बारे में ऐसे भी पता है, 8वां में भी था, 9वां में भी था, 10वां में भी पढ़े हैं, है ना, तो एक एक चीज पता है ऑलरेडी। तो सूक्ष्म जीव के बारे में वैसे भी पता है। तो 9-10 चैप्टर आप पढ़ लो या आप छोड़ सकते हो, आपके पास पहले से जो ओवरव्यू नॉलेज है ना उसी से आप लगा करके लिख दोगे, समझे। और चैप्टर नंबर 11 जो है जैव प्रौद्योगिकी, इसमें सिद्धांत है और 12 नंबर वाला का भी नाम सेम है, लेकिन इसमें अनुप्रयोग है। लेकिन इसमें पूछे क्या क्या जाएंगे देखो, तो 11 नंबर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लाज्मिड और वेक्टर। प्लाज्मिड और वेक्टर से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखो इसको आप करके जाना, ठीक है, करके जाओगे तो एक एनर्जी रहेगा कि पूछेगा तब तो बना ही देंगे। 12 नंबर चैप्टर अनुप्रयोग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, इसमें जीन चिकित्सा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम में जाकर के छाप दीजिए, इसी में से पूछा जाएगा। जितने भी टॉपिक बताया हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाकई में। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जो कि आप स्किप कर सकते हो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जनसंख्या और पर्यावरण के बारे में पूछेगा। तो भैया जी पहले से ही सारा कुछ मालूम है, जनसंख्या क्या होता है, पर्यावरण के बारे में क्या होता है, तो पहले चीजें पता है तो आप अपना लॉजिक लगा करके लिख दोगे, है ना, ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरी नहीं है। और चैप्टर नंबर 14 है हमारा, उसको भी स्किप कर सकते हो, पारिस्थितिक तंत्र, जिस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में पिछले कई सालों में, तो आप इसको छोड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 15 है हमारा जैव विविधता और संरक्षण, ठीक है, इससे भी उतना प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, आप सीधी सी बात है छोड़ सकते हो इससे। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप पढ़ लेना इस चैप्टर में, पहले से आपके नोट्स हैं तो उसमें देख लेना, देख करके जाना, 100% चीजें बन पाएगा आपसे। 16 नंबर चैप्टर है जो बहुत इजी है और ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जाता है इतना आप मान लो। और इजी कैसे है मैं बताता हूं। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज के बारे में तो आप ऐसे भी लिख दोगे, है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बहुत इजी चीजें हैं, आप इस चीज को कर सकते हो। अगला हमारा सतत विकास, इसी में पढ़ना है ना, लगातार हम कैसे विकास करते रहे, तो पर्यावरणीय मुद्दे में यही पढ़ना है। 16 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जितने भी टॉपिक मैं बताया हूं ना यकीन मानो इसी टॉपिक से आपके प्रश्न रहेंगे, इससे बाहर प्रश्न रहेगा ही नहीं, और रहेगा भी तो क्या, दुगुना ऑप्शन दिया रहेगा। जितना मैं बता दिया हूं ना उतना आप पढ़ लेते हो तो 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपका नंबर 35 में 35 आएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी लिखावट स्वच्छ है, सुंदर है ना, पैराग्राफ वगैरह छोड़ करके लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, स्केल वगैरह के प्रयोग करोगे, चित्र का प्रयोग करोगे तो अच्छे से आएगा। अरे भैया आप बता देते कि कॉपी कैसे लिखना है, इसके बाद मैं वही वीडियो ला दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं एक एक चीज बताऊंगा, मैं अपना स्ट्रैटेजी दूंगा, क्योंकि मेरा भी नंबर काफी अच्छा आया है, तो उस स्ट्रैटेजी को अपना लेना, आप भी अच्छे से कॉपी लिख दोगे। तो यह हो गई बायोलॉजी का। और इस टॉपिक का आसान भाषा में क्वेश्चन लेना चाहते हैं ना, एकदम आसान भाषा में, आपके पास 5 दिन भी है ना,
फिर भी आप उस नोट्स से रिवाइज कर लोगे, दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स से बायोलॉजी का, तो 100% चीजें क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में नोट्स है, सारा प्रश्न उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। तो आप उस नोट्स को लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, 100% क्वेश्चन आप बना करके आओगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला तो नहीं है इस जीवन में, है ना, पूरा नंबर आएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, नोट्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जा करके आप क्लिक करके देख सकते हो नोट्स कैसा दिखेगा। एग्जाम 10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप से भी आप नोट्स ले सकते हो।